तमद्दुन ट्रांसफर नहीं कर बहुत सकते, अच्छा है, बहुत बल्कि अच्छा हम अपने किरदार से ये बताना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया है कि बच्चों, पानी पीना है तो बैठ के पीना है, बहुत अच्छा सर ढका हुआ पीना है, 3 सांस में पीना है, चूस चूस के पीना है, गट गट नहीं पीना। ये कौन बताएगा? वजू के फराइज कौन बताएगा? पाक है या नापाक है? सिर्फ लिरिल और पेयर साबुन और शैम्पू से कोई पाक थोड़ी ना होता है। नापाकी को कैसे दूर करेंगे ये कौन बताएगा? बहुत अच्छा आप है, भी बहुत शर्म अच्छा महसूस करते हैं, आप भी आर महसूस करते हैं, आप भी शर्म महसूस करेंगे। कैसे जाएं हजरत मौलाना यहया साहब के पास कि कैसे गुस्ल होता है, गुस्ल के फराइज क्या हैं, कंपल्सरी चीजें क्या है, ये शर्तें जो बताई गई हैं वो शराइत क्या है, ये सारी चीजें आप पूछने जाएंगे नहीं, आपको बताया जाएगा नहीं, आप हमेशा नापाकी रहेंगे। तो ये चीजें, ये महफिलें जब मुनक्किद हों तो आप टॉपिक दे दिया करें, मसाइल दे दिया करें कि आपको इन मसाइल पे गुफ्तगू करनी है, हुकूक़े वालिदैन पे गुफ्तगू करना है, वरासत पे गुफ्तगू करनी है, समझ रहे हैं? और खुसूसियत के साथ हमारी बच्चियों के हवाले से सोसाइटी और मुआशरे में जो माहौल पैदा क्रिएट हो रहा है उस हवाले से ये मौजू दिया करें आप। जैसे कम इल्मों को ये मौजू दे दिया करें ताकि अपने सब्जेक्ट का ख्याल रखें। समझ रहे हैं? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, जिनके वालिदैन बाकायदे हयात हैं वो भी गौर से सुने, जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं वो भी गौर से सुने। दोनों के लिए पैगाम है और दोनों का हम संतुलन रखेंगे, बैलेंस बना के चल रहे हैं। जिनके वालिदैन हयात से हैं वो हाथ उठाएं, जो जिंदा हैं जिनके माँ बाप, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप की उम्र लंबी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है वो भी हाथ उठाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। दोनों के लिए एक मैसेज, एक पैगाम, एक संदेश, एक छोटा सा है। आपकी अपनी मेमोरी को खुली रखें, वायरस अगर आ जाए तो बीच में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। ये एंटीवायरस है, आपके दिमाग को हमेशा रिफ्रेश करता रहेगा। आपका मोबाइल भी हैंग हो जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप भी हैंग हो जाते हैं। तो आप यहाँ हैं तो आपका नेटवर्क मुकम्मल तौर से मदीने शरीफ की तरफ होना चाहिए, इसलिए कि इन कैमरों से लाइव नहीं, मेरे आका की बारगाह में फरिश्ते हमारा भी नाम, हमारे बाप का नाम, हमारे मोहल्ले का नाम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद उस जिंदाबाद। लाइव पे भरोसा रखो, इसकी लाइफ ही नहीं है। उस लाइफ पे भरोसा मत कीजिए जिसकी लाइफ नहीं है। तो अपनी जिंदगी का ख्याल जिंदाबाद रखें और जिंदाबाद। जिंदगी का सबूत दें। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलातुम व व सलामुन सलामुन अलैका अलैका या या रसूलल्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। आपके कुछ मुक्तदी हैं यहाँ पे? सदर जलसा ने फरमाया कि शादियां बहुत ज्यादा हैं इन तारीखों में, आज ही की तारीख खाली थी, ये प्रोग्राम रखा गया है। 8, 9, 10 को कंटिन्यू शादी है तो लोग शादियों में भी मसरूफ हैं जैसा कि उन्होंने बताया। और जो लोग हैं वो कुर्ब जवार इलाके से तशरीफ रखते हैं, इस इलाके के भी कुछ लोग। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमा दिया है। क्या फरमा दिया है? कि अल्लाह ही की परस्तिश और पूजा करो। किसकी पूजा करो? अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की परस्तिश करो, उसी की इबादत करो, और किसी की इबादत की इजाजत इस्लाम में नहीं है। और जस्ट उसके बाद अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, और जस्ट दूसरा सेंटेंस, दूसरा जुमला जो आ रहा है वह बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ नर्म रवैया इख्तियार करो, माँ बाप के साथ हमदर्दी करो, माँ बाप के साथ शफकत करो, माँ बाप से मोहब्बत से पेश आओ। किसने फरमाया है? अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया है। ये किसी मौलवी का हुक्म नहीं है,
ये किसी मसलक वाले का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है जो कायनात का क्रिएटर है, जो कायनात का सस्टेनर है, जो कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है, जो हमारी जिंदगी का मालिक है, हमारी मौत का मालिक है, जमीनो जमा का मालिक है, मकीनो मका का मालिक है, कायनात का मालिक है। और उसके करम से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए ये कहा गया है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो उस अल्लाह का हुक्म है। अब माँ बाप को कोई तकलीफ देगा, माँ बाप को कोई उफ तक कहेगा, माँ बाप को कोई छिड़केगा? कुरान कह रहा है कि नहीं, वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अगर वो तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुजुर्ग हो जाए, या दोनों बुजुर्ग हो जाए, दोनों बड़े हो जाएं। समझ रहे हैं ना, जब उम्र बढ़ती है तो इंसान का जहन कमजोर हो जाता है। और आप देखेंगे कि इंसान को जब कोई चीज बताई जाती है बुढ़ापे में तो बार बार बताना पड़ती है, तो हम और आप घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, समझते ही नहीं, अब्बा समझते ही नहीं, अम्मी समझती ही नहीं। समझ रहे हैं, इस तरह का हम लोग बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं, कुरान कह रहा है, आगे देखिए, फला तकुल लहुमा, उन दोनों को उफ तक मत कहो। उफ देख रहे हैं कितना आसान, कितना छोटा सा जुमला है, जैसे हल्का सा हजरत आए और थोड़ा सा धक्का लगे, उफ, इतना भी कहने का हुक्म नहीं है माँ बाप को। वला तनहरहुमा, और छिड़को मत, अपना पावर मत दिखाओ, ना अपनी दौलत का, ना अपनी उम्र का, ना अपनी ताकत का, ना अपने हुस्न का, ना अपने जमाल का, ना अपने कमाल का। बाप के सामने नहीं, बाप के सामने नहीं, अपनी दौलत, अपनी गाड़ी का रोब, अपने मनसब का रोब, अपने इल्म का रोब, ये सारी चीजें माँ बाप के सामने नहीं होनी चाहिए। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, वकुल लहुमा, बात ही करना चाहते हो माँ बाप से तो ताजीम वाली गुफ्तगू करो, तकरीम वाली बात करो, अच्छी बात करो, निराली बात करो, प्यारी बात करो। किसको? माँ बाप को। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब, माँ बाप जिनके जिंदा हैं तो उनके लिए तो अभी मौका है कि जाएं, पांव पकड़ लें, अम्मी माफ कर दें, अब्बू माफ कर दें, अब हमारी जो गलतियां हुई हैं उसे दरगुजर फरमा दें, आज से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो आप आदेश, ऑर्डर, हुक्म करेंगे उन सबको हम एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, ओबे करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। आप जिन बुजुर्गों के हवाले से फरमाते हैं उन बुजुर्गों को मानेंगे, मिलाद को मानेंगे, कयाम को मानेंगे, सलाम को मानेंगे, नजरो नियाज को मानेंगे, गौसे आजम की करामात को मानेंगे, गरीब नवाज के फरमुदात को मानेंगे। ये सारी चीजें माँ बाप के कहने पे आप अमल करेंगे। अगर जिनके माँ बाप हयात से हैं, आज वो बंदा चला जाए, माँ बाप का दिल बड़ा नर्म होता है, बड़ा प्यारा होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान में जो है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर माँ या बाप या दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएं तो बुढ़ापे की हालत ये होती है, झिंझलाहट महसूस होती है, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, बीमारी होती है, परेशानियां होती हैं और अजीबो गरीब हालत होती है। जस्ट लाइक आपका बचपना, आपको शऊर नहीं होता है, आपको चलने का शऊर नहीं है, आपको बोलने का शऊर नहीं है, न बैठने का शऊर है, न पीने का शऊर है। छोटा सा बच्चा है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, बच्चा ने कहा मम मम, माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, मम मम, माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को दूध की जरूरत है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। बाप बाहर से आता है, सर्विस करके आता है, किसानी करके आता है, खेत से निकलता है, कहाँ जाता है? घर को जाता है। दरवाजे पे छोटा सा नन्हा बच्चा तड़प के आता है, गले लग जाता है। बाप देखता है हमारी लुंगी खराब है, मैं खेत से आ रहा हूँ, गंदा है, मिट्टी लगी है, लेकिन चिमट जाता है बच्चा। बच्चा क्यों चिमटता है? वो जानता है मेरा शफीक बाप आ गया है, मेरा हमदर्द बाप आ गया है, मेरा मोहसिन आ गया है, मेरा निराला बाप आ गया है। हर खुशी को कुर्बान करता है बाप, और मेरी खुशी को दोबाला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जेब में पैसे नहीं है, बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो रही है। पैसे का इंतजाम नहीं है, बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब्बू ये चाहिए, लाके दे रहा है, वो चाहिए, लाके दे रहा है। जिसके पास बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके बाप ने आपके साथ क्या हुस्न सलूक किया होगा। अल्लाह का मुकद्दस कलाम कह रहा है कि अगर दोनों बूढ़े हो गए और बुढ़ापे के आलम में हैं, तो तुम उनके साथ ताजीम वाली गुफ्तगू करो, इसलिए कि जैसे बचपन में तुम्हारे पास शऊर नहीं था, तुम्हारे पास सूझबूझ की कमी थी, इनके पास सूझबूझ की कमी तो नहीं है, लेकिन कमजोरी है, जहन कमजोर है, जिस्म कमजोर होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, आवाज बुलंद नहीं रह जाती है, आवाज पस्त रह जाती है। इसलिए जैसे इन्होंने तुम्हारी परवरिश बचपन में की है, तुम उनकी परवरिश बुढ़ापे में किया करो। ये कुरान कह रहा है। मैं कुरान से हट के कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये मुफस्सिरीन के अल्फाज हैं जो आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके अपना मुहासबा कीजिए। डेली रूटीन, दिनचर्या जिसे कहते हैं, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, नींद की आगोश से आप बाहर आते हैं और आप दुनिया देखते हैं। उस वक्त से लेकर के रात के सन्नाटे में जब 9 बज जाए, 10 बज जाए, खाना खा ले, इशा का इख्तिमाम हो जाए, उसके बाद अपने घर में मुसल्ला बिछा करके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोर्ट और कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी जज के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी अदालत अपने घर में कायम कर लो। अपने आप को जज महसूस करो और अपना दिनचर्या का हिसाब करो कि हम जैसे ही सुबह में उठे हैं तो हमने क्या क्या किया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, कितना नेक काम किया है, कितना बुरा काम किया है, किसको सताया है, किसको मारा है, किसको दबाया है, किसको कुचला है, किससे गाली की है, किससे बुरा कहा है, और किसको किसको सताया है, कहाँ झूठ बोले हैं, कहाँ पे किस बयानी की है, कहाँ पे हमने हराम खा लिया है, गिरा हुआ पैसा उठा लिया है, दूसरे का खाना खा लिया है, दूसरे का दबा लिया है। अल्लाह अकबर। अगर इस तरह के दिनचर्या को रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर अपनी अदालत में, अपने घर में जब हम मुहासबा करेंगे, कसम खुदा की चंद कतरे जैसे ही हमारी आंखों से निकलेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे दिन के गुनाह को माफ फरमा देगा, माफ फरमा देगा। नदामत के आंसू आपकी आंखों में अगर आ गए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद न इस मौलवी की तकरीर की जरूरत है, न किसी मुबल्लिग के तबलीग की जरूरत है, बल्कि आप खुद मुबल्लिग हो जाएंगे, आप खुद मुकर्रिर हो जाएंगे और आपके अंदर वो जौलानियत होगी। गौसे आजम का वो फार्मूला जहन में आ जाएगा। गौसे आजम को उनकी वालिदा ने ही तो कहा था, बेटा सफर पे जा रहा है, जा अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में जा, लेकिन एक फार्मूला दे रही है, ऐसा फार्मूला, अल्लाह अकबर, ये तिर्याकी फार्मूला है मुसलमानों। इस फार्मूले पे अगर हम जैसे लोग अमल कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी दरबार में चक्कर लगाने की जरूरत है, हमें नहीं लगता है हमें तावीज की जरूरत है, हमें नहीं लगता है हमें किसी गंडे की जरूरत है, किसी बाबा की जरूरत है, किसी दावा की जरूरत है, किसी और की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। गौसे आजम की वालिदा का दिया हुआ फार्मूला वो आसान फार्मूला नहीं है, लेकिन देखने में आसान है। अमल अगर कोई कर लेगा तो गौसे आजम की जिंदगी की सौगात उसे मिलती हुई नजर आएगी, गौसे आजम का सदका उसे मिलता हुआ नजर आएगा। उनकी माँ ने बड़ा मशहूर वाकया है, बस वाकया को हम वाकये की शक्ल रखते हैं, लेकिन हम उसकी डीपली, उसकी गहराई के अंदर अपने आप को नहीं उतारते हैं, जिसका कारण है कि वो बातें हमारे सरों के ऊपर से बाउंस कर जाती है और अमल के
मैदान में हम जीरो नजर आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो हमसे बेहतर हैं, आप हमसे अच्छे हैं, स्टेज पे हमसे आला हजरात बैठे हुए हैं, ये सब बेहतर हैं अखलाक में, किरदार में, अमाल में, इल्म में, तकवा में, तहारत में, पाकीज़गी में, ये सब मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं। आप भी हमसे बेहतर हैं। मैं जब अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो महसूस होता है वाक़अतन गौसे आज़म की वालदा का वो फार्मूला अगर अमल कर लिया जाए। क्या कहा था गौसे आज़म की माँ ने, आपको पता है ना गौसे आज़म की माँ ने क्या कहा था? बताइए, आप बताइए, आप बोलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या कहा था गौसे आज़म की माँ ने अपने बेटे को घर से निकलते वक्त क्या नसीहत की थी? आप में से किसी को याद हो तो बताएं, बता दीजिए। क्या कहा था? बेटा झूठ नहीं बोलना। देखिए उम्र का तकाजा है, जहन में भी है, और आप लोग हमेशा महफिल